बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। किस तरह से बनाए जाते हैं, 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल के साथ, और हमें इसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर लेनी है। और कुछ सब्जियां मेरे पास पड़ी हैं, सब्जियों से बनाएंगे। इसे किस तरह से बनाना है, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पानी ले लिया था, इसे बॉईल कर लिया है, और चावल को हम इसमें डाल के 1 से 1.5 चम्मच हमें नमक डाल देना है, इसे बॉईल कर लेना है। तो चावलों को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगो के रख लिया था, ताकि चावल अच्छा और नरम सा, ये मज़ेदार सा, जायकेदार बने। और साथ ही हमने क्या किया, अंडे ले लेने हैं। 4 अदद अंडों को हमें थोड़ा सा इसमें नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च का टच दे के इसे फ्राई करके रख लेंगे। अच्छा, चावलों को भी हमने बॉईल करके रख लिया है, लदा से हमने छान के रख लिया है। साथ ही हमने ये अंडे जो हैं इसे फ्राई करके रख लेंगे। और साथ ही हमने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के, और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। इसे फ्राई करके हमने क्या करना है, प्याज एक ले लेना है। प्याज डालने से इसकी ग्रेवी बनेगी और ये जायकेदार बनेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को बेहद पसंद आने वाले हैं। तो 1 किलो मैंने चिकन ले लिया था। चिकन की हमने छोटी छोटी सी बोटियां करके वो हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे हमें फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो सके और ये जायकेदार से हमारी चाइनीज़ राइस जो है ना बन के तैयार हो सके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोग इजीली इसे बना सकेंगे। यहाँ मैंने टमाटर काट के वो इसमें डाल दिया। अब इसे हमने फ्राई करना है, थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे, जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नहीं देखना है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं, वो भी इसमें डाल दी हैं। ये खुशबू के लिए और जायके के लिए बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली हैं। अच्छा, सुरख मिर्च लिया मैंने, इसमें हल्दी भी लिया, चाइनीज़ नमक जो होता है वो हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा दूसरा नमक हमने इसमें डाल दिया, तकरीबन 1 चम्मच डाल दिया। वो डाल के दोबारा से बुनाई करेंगे हम। टेस्टी सी, चटपटी सी ये बिरयानी बनाएंगे, जायकेदार। इसका जायका भी अच्छा होगा, देखने में बहुत ही टेस्टी आप लोगों को लगेगी। इंशाल्लाह बेहद मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। तो एक दफ़ा ज़रूर देखिए, ऐसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखें, मैंने गाजरें ले ली थी, उसे कटिंग हमने करके रख लिया था। तो गाजर को हम पहले डाल देंगे, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है गलने पे, इसलिए गाजर हम पहले डाल देंगे। जैसे ये थोड़ी सी पक जाएगी तो बाकी जो सब्जियां हमने डाली हैं, कटिंग करके रखी है, वो डालेंगे। सब्जियां आप लोग अपने मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए शिमला मिर्च लिया है, और बंद गोभी जो होती है उसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, इसलिए हम बंद गोभी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आप लोग जो भी सब्जी डालना चाहते हैं, आप लोगों को जो पसंद हो वो इसमें डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बंद गोभी डाल दिया, इसे थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हमें इसका क्रंच चाहिए जिससे ये जायकेदार और मज़ेदार लगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसे क्या करना है, पकाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिली सॉस भी डाल दूँगी, सोया सॉस हमें डाल देना है थोड़ा सा। इससे फ्लेवर और जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा तकरीबन 1-2 चम्मच वो डाल देंगे। यहाँ मैं सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस से एक तो इसका टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है, वो मज़ेदार लगता है हमें और जायकेदार लगता है। और यहाँ देखिए, मैंने इसे लैदा थोड़ा-सा निकाल के रख लिया है। बाकी के चावल यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे, इसकी तह लगा देंगे, और इसे हमें क्या करना है, दम देना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल हमारे काफ़ी हद तक नरम पड़ चुके हैं। अब तमाम की तमाम जितनी भी हमने वो सब्ज़ी बनाई थी इसकी, वो सारी की सारी अब इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमें क्या करना है, इसे सेट कर देना है, और बाकी के चावल बचे हुए वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। जिस तरह से आप लोग दूसरी बिरयानी बनाते हैं, सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इसकी तह लगा दी है। बाकी का मसाला अब इस पर डाल देंगे, अच्छी तरह से डाल के इसे हमने तह लगा देना है, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे छोड़ देना है। अभी जो हमने अंडे फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे देखें, बारी बारी हमें अच्छी तरह से इस पे अंडे को छिड़काव भी कर देना है। इसका जायका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बनाएंगे तो यकीन करें कि रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ मैं दम दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद दोबारा से हम मिलेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी रेसिपी ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही जायकेदार है, निखरी-निखरी, खिली-खिली सी हमारी बिरयानी बन के तैयार होती है। मैं प्लेट में आप लोगों के साथ डिश आउट करके भी दिखाऊँगी।
तो अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ प्लेट में डाल के शेयर करूँगी। ये देखें, चाहे बच्चे हों बड़े हों सभी की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो एक दफ़ा आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये खाने में भी बेहद मज़ेदार है, बिल्कुल हल्की फुल्की सी है। अगर आपको हल्की फुल्की सी भूख लगी है तो इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, इसकी लुक देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये देखें, इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अब किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।